कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे दर्शन को मेरे सतगुरु 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 जमाना सारा तरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। जब से मैंने किए हैं दर्शन जब से मैंने किए हैं दर्शन तन मन मेरा हुआ है पावन। तन मन मेरा हुआ है पावन। बाके कोमल स्पर्श तेरा ओ बाके कोमल स्पर्श तेरा रोम रोम मेरा हर्ष रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस जय हो, ताली लगाते हो। रहा है। तुम्हारे दर्शन कृष्ण के दर्शन तुम्हारे दर्शन कृष्ण के दर्शन शिव के दर्शन राम के दर्शन शिव के दर्शन राम के दर्शन तुम्हारे दर्शन कृष्ण के दर्शन तुम्हारे दर्शन कृष्ण के दर्शन शिव के दर्शन राम के दर्शन शिव के दर्शन राम के दर्शन देख के सुंदर छवि तुम्हारी एक सुंदर छवि तुम्हारी आंखों से पानी बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे दर्द
सतगुरु नूर इलाही बरस ताली लगाते हो तुम। मन की मैल मेरी तू धोए, मन की मैल मेरी तू धोए, मन की मैल मेरी तू धोए, मन की मैल मेरी तू धोए। पाप कहीं खड़ जाए रोए, पाप कहीं खड़ जाए रोए, रो रो राज पुकार तुझको, तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे दर्शन को मेरे सतगुरु, तुम्हारे दर्शन को मेरे सतगुरु, तुम्हारे दर्शन को मेरे सतगुरु, तुम्हारे दर्शन को मेरे सतगुरु। जमाना सारा तरस रहा है, तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे सतगुरु नूर इलाही बरस रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः परमहंसाय साधित चरण कमल चिन्मय करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, रामलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गीता महारानी की जय। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह।
इस पर विचार करना है। आज लोग कहते हैं सब धर्म एक समान, सब अच्छे हैं। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है। गुणहीन हो तब भी श्रेष्ठ है। एक पतिव्रता नारी का पति सामान्य है और पड़ोसन का पति स्मार्ट है, सुंदर है, तो अपने पति को छोड़ के उससे संबंध जोड़ने के बाद सीधा नरक ही नरक है उसके लिए, उसे रोक नहीं सकता कोई। वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अति दीन। ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी पाव जम पर दुख। पर पुरुष से प्यार करने वाली नारी को जैसे सदगति नहीं मिलती, इसी तरह अपना धर्म छोड़कर जो दूसरे का धर्म स्वीकार कर लेते हैं उनको भी सदगति प्राप्त नहीं होती। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, भगवान के शब्द हैं। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो आवह, भय देने वाला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो बच्चे मुसलमानों ने पकड़ लिया। फतेह सिंह जोरावर, उनसे कहते हैं इस्लाम स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा नहीं होगा। दीवार के बीच में खड़ा किया और दोनों तरफ से ईंटा जोड़ते जा रहे थे। बार बार पूछ रहे थे इस्लाम स्वीकार कर सकते हो, अभी माफ़ कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, गले तक ईंटें आ चुकी हैं, अभी भी सरहंद में वो बना हुआ है। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा भैया अगर मृत्यु से भय है तो इस्लाम स्वीकार कर लो, रोते क्यों? उसने कहा नहीं भाई, इसलिए आंसू नहीं निकल रहे कि मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए आंसू निकल रहे हैं कि मैं पहले आया था तो मुझे यहाँ से पहले जाना चाहिए था। तुम बाद में आए हो और पहले जाओगे। छोटे भाई की हाइट थोड़ा कम है ना, उससे बड़ी है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? छोटे के सिर पर पहले ईंट आ जाएगी, इसलिए आंसू निकल रहे हैं कि मैं धर्म रक्षा के लिए आया था तो मुझे पहले जाना चाहिए था। मैं पिछड़ गया, तुम आगे बढ़ गए। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, ये सामान्य व्यक्ति की लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं है। ये तो भगवान के श्रीमुख से निकला। एक लड़की से हमने कहा ईसाई धर्म कैसा धर्म, क्या धर्म? एक ब्राह्मण कन्या ईसाई लड़के से ब्याह कर रही है। समझाने का प्रयास किया, वो कहती कैसा धर्म, क्या धर्म? आज की पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी हो गई है। ये सेकुलर स्टेट बना करके नेताओं ने हिंदू धर्म को बर्बाद ही करना किया है। अगर हमारे धर्म की चर्चा हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई गई होती, आज इस्लाम का हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए मरने को तैयार है। हिंदुओं को कुछ नहीं रहे, नाम मात्र है।
छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, जेल से निकले हैं, भागे हैं, मुसलमानों के द्वारा पकड़ लिए गए, उनके एक एक अंग को काटा जा रहा था, इस्लाम स्वीकार कर लो, टुकड़े टुकड़े किए हैं, धर्म ने। गुरु तेग बहादुर जी ने जो कहा, जब औरंगजेब ने उनके पास पत्र भेजा कि इस्लाम स्वीकार कर लो या मौत स्वीकार करो, तो पत्र उन्होंने जो लिखा बहुत सुंदर था। हिंदू धर्म रहे जग माही, ये गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर था औरंगजेब को। हिंदू धर्म रहे जग माही, तुम्हारे कीते बिनसे नाई। हम हिंदू, गुरु तेग बहादुर जी क्या कह रहे हैं? हम हिंदू धर्म हमारो हिंदू, अति प्रिय कोकिम करे निकंदु, लोक परलोक उभय सुखदानी, आना मानी यही समझ। औरंगजेब, मैं सिर दे सकता हूँ, धर्म नहीं छोड़ू। अगली पंक्ति और भी ध्यान देने की, अति मति मंद मलिन मति सोई, या कह छाड़े मूर्ख सोई। अति मति मंद, क्या वो अति मंद है, मूर्ख है जो हिंदू धर्म को छोड़ दे। आज के नवयुवक सिख कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हम उनसे कहते हैं 10 गुरुओं में किसी एक गुरु का वचन भी तो हमें दिखा दो जिन्होंने कहा हो कि हम हिंदू नहीं है उनका। 10 गुरुओं में किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू धर्म के लिए ही उन्होंने सर कटाया है, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया है। भगवान कृष्ण का वचन है, अपने धर्म में अटल रहो, अगर मरना पड़ेगा तो सीधे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ये पहले निकल चुका है। हतोवा, अगर अर्जुन तो युद्ध में मारे गए, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग जाए, सीधे स्वर्ग जाओगे। जित्वा वा भोक्ष से महिम, और जीत लिया तो पृथ्वी का राज्य तुम्हें। एक मुस्लिम बालक उग्रवादी पुलिस के घेरे में फंस गया, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा, वो अपनी माँ को पत्र लिखता है, माँ मेरी मृत्यु का जब तुम्हें संदेश मिलेगा उससे पहले मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा। अपने यहाँ स्वर्ग कहते हैं और जन्नत है, समझ रहे हो कि नहीं? मेरी मृत्यु का समाचार जब तुम्हें तब मिलेगा जब तक मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा, जन्नत पहुंच जाऊंगा। कैसी कट्टरता उनके अंदर भरी हुई है। आज हिंदुओं के बालक बालिकाएं, हम विदेश गए, देखा हिंदुओं के बच्चे हिंदी गुरुमुखी भूल चुके हैं, अंग्रेजी बोलते। हमने कहा अंग्रेज 200 वर्ष यहाँ रहे भारत में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अंग्रेजी न जानता हो। तुम्हें आए 25-30 वर्ष हुआ है अभी, और तुम्हारे बच्चे हिंदी भूल चुके हैं। जिसका धर्म मारना हो उसकी भाषा मार दो, ये संतों का वचन है। जिसका की भाषा मर गई उसका धर्म मर गया। और आज यही हो रहा, अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के अपनी भाषा जा रही है। विदेशों में जो बच्चे हैं
वो क्या कहते हैं, हमारे माता पिता इंडियन थे, यानी हम तो अब तुम्हारे हो गए ना, हमारे माता पिता इंडियन थे। भगवान के शब्दों पर ध्यान रखना है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, 35वां श्लोक है, देख लो। पर धर्मो, भयावह, साफ लिखा है, भयावह, ये भय नरक देने वाला। और ये स्थिति 200-300 वर्ष पहले तक बहुत मजबूत थी। सुना जाता है कि 17 मन जनेऊ औरंगजेब ने एकत्र किए थे। जनेऊ उतारो या सिर उतरवाओ। हिंदू खुले दिल कह देता था, सिर उतार लो, जनेऊ नहीं उतारे, और सिर काट काट के जनेऊ 17 मन जनेऊ एकत्र किया, 17 साढ़े 17। आज दयनीय स्थिति हो गई है धर्म के नाम से। बच्चे तो आते ही नहीं कथा, स्कूलों में कथा धर्म का कुछ नाम ही नहीं है, क्योंकि सेकुलर स्टेट है। पहले बच्चों को गा गणेश का पढ़ाते थे, अब गा गधे का पढ़ाते हैं। क्या? गधा सार्वजनिक देवता है, गणेश बोले हिंदुओं का देवता है, इसलिए गा गणेश का नहीं पढ़ाना। तो गा, अच्छा गा गाय का पढ़, बोले वो भी हिंदू माता मानते हैं। समझ में नहीं आता है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या था। भगवान कृष्ण के शब्दों पर ध्यान रखना है सज्जनों। स्वधर्मे निधनम श्रेय। निधनं श्रेया। नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी, एक मुस्लिम लड़के के साथ स्नेह हो गया था, शादी कराना चाहते। पिता मोतीलाल, नेहरू जी के पिता थे ना, उनके पास ये बात आई। उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी ने बुलवाया बेटी को, बेटी तो मुस्लिम बनने को तैयार हो गई हो, शादी करो। मतलब स्त्री की जाति अपनी नहीं होती, पति की जाति ही जाति होती। जब देखा नहीं मान रही, गांधी जी ने एक बात कही, तुम जाके उस लड़के से बोलो कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ। कहा विजय लक्ष्मी ने। उसने कहा तुम्हारी जैसी सैकड़ों छोड़ दूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। और विजय लक्ष्मी जीवन भर अनमैरिड ही रही। क्या समझ रहा? वहां तक अभी था, देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता थी इस बात की कि अब हमारे धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। लेकिन हुआ है कि वो जितना था वो भी धीरे धीरे वो औलाद वर्ण संकर कहलाती है। वो तुम्हारे पितरों को पिंडा पानी दे भी तो लगेगा नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। हवन करें तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वचन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेया। निधनं श्रेया। अपने धर्म में मरना पड़े तो हंसते हंसते प्राण दे देना। अब एक महिला जीवित है, रोहतक में है, सत्या नाम है, ब्राह्मणी। वो अपने नाना और मामाओं की कहानी सुनाती, रोंगटे खड़े हो जाते। पाकिस्तान बना जब, वो गांव में थी, वहाँ सुना रहे थे। वहाँ का पंच था मुसलमान,
उसने हमारे नाना को बुलवाया। नाना गए तो दो मामा भी पीछे चले गए। सरपंच ने कहा कि देखो मिश्र जी, ये दोनों तलवार लिए खड़े हैं लोग, या तो धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो ये काट देंगे। उन्होंने कहा 75-80 वर्ष तक हमने अपने धर्म का पालन किया है, अब हम प्राण त्याग देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनके बेटे भाई 24 वर्ष के थे। देखो तुम्हारे पिता का ये हाल हुआ, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो ये हाल होगा तुम्हारा। उन्होंने कहा जब हमारे पिता ने धर्म नहीं छोड़ा, हम कैसे छोड़ सकते? सोच लो। नहीं माने दोनों का। आज आपके देश में ऐसे मुस्लिम हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब के कब्र में चादर चढ़ाते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, देश के वो दुश्मन, हिंदुओं के दुश्मन है। समय पाकर वो उसी तरह काटेंगे जैसे गाजर मोटली काटी जाती। लेकिन सेकुलर स्टेट है, दुख होता है। अपने धर्म को पकड़े रहोगे। नल दमयंती का प्रसंग आता है महाभारत में विस्तार से। जब नल आधी साड़ी काट करके लपेट करके चला है, दमयंती ने बहुत खोज की, जागने के बाद पता नहीं लगा, तो वो कहती है महाराज कहीं छुपे हो तो सुन लीजिए, मुझे आधी धोती में आपने छोड़ा है जंगल में, 10 वर्ष बाद भी आप मिलेंगे तो आधी साड़ी ही मेरे शरीर में होगी। विचित्र बात ये लिखी है महाराज वहाँ कि नल और दमयंती का परस्पर हंस पत्र व्यवहार कराते रहे। दमयंती ने पति मान लिया। स्वयंवर में नल आ रहे थे, बीच में देवता मिल गए, 4 देवता, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र। कहाँ जा रहे हो? नल ने कहा स्वयंवर है। हमारा एक काम कर सकते हो? हाँ जरूर कर सकते। हमारा संदेश दे दो दमयंती को कि देवता स्वयंवर में आ रहा है, इनको भर लो। नल वचनबद्ध थे, पर मैं महल के अंदर कैसे जाऊंगा? बोले हम सहयोग कर देंगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, समझ तुम निकल जाओ। गए और जाके सुनाए। दमयंती ने कहा कि मैंने नल को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, दूसरे को स्वीकार नहीं करो। क्षत्रिय वो क्षत्रिय का न्याय है। विचित्र बात ये लिखी है कि 4 देवता नल का रूप बना करके स्वयंवर में नल के साथ ही बैठ गए। समझ में आ रहा है नहीं? जब सुना कि वो नल को ही चाहती है, कि 4 देवता बैठो है, 4 देवता नल के साथ ही नल का रूप धारण करके बैठ गए। दमयंती जयमाला लेकर निकली है, एक नल नहीं 5 नल बैठे हुए। दमयंती ने कहा देवता छल कपट नहीं करते, धर्म के रक्षक होते हैं, और आज आप नल का रूप बनाकर बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है कि अगर धर्म के रक्षक हैं तो आप अपने रूप में प्रकट हो जाएं।
चारों देवता प्रकट हो गए जय अपने अपने रूप। देवताओं का दिव्य सौंदर्य है, लेकिन दमयंती ने नल के ही गले में माला डाली देवताओं के हृदय। और जब नल चले गए हैं तो जंगल जंगल घूमती हुई पहुंची है कहीं। एक रानी मासी थी, रानी के रूप में। मैं तब आपके पास रह सकती हूँ जब 3 बातें मेरी स्वीकार कर लें आप। आधी धोती में लपटी हुई थी। वो क्या? मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, एक। ध्यान दें जरा। मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी, पैर नहीं दबाऊंगी। और तीसरा, किसी पर पुरुष से अकेले में बात नहीं करो। ये 3 बातें आपको स्वीकार हैं तो रह जाऊंगी, नहीं तो मैं जा रहा। वो थी मासी उसकी, दमयंती। लेकिन जब से नल का वियोग हुआ है, उसने शरीर में कुछ उपटन लगाए ही नहीं। यहाँ लाल बिंदु था उसके, वो मैल में छप गया था, पता ही नहीं लग रहा था कि दमयंती। धर्म, धर्म ऊंची वस्तु है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहना धर्म का अपमान है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम ये नहीं कहते कि विदेश न जाओ, न कमाओ, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कहीं भी रहो अपने धर्म का पालन करते रहो। और मूल को नहीं छोड़ना है, जहाँ से पैदा हो के गए हो उसको नहीं भूलना। जैसा हमने कहा कि ये दोनों, अनिल और रीतु, तो गए विदेश में है, लेकिन ध्यान इनका अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति। रावण पर विजय पाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, वानरों ने कहा राम जी से, सरकार लंका की ही राजधानी बनाए, सोने की है, समुद्र के बीच में सुरक्षित है, यहीं से राज्य का संचालन करें। तो भगवान राम ने क्या उत्तर दिया? अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे तोषाय कल्पते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। मित्रों, ठीक है लंका स्वर्णमयी है, सुरक्षित है, पर मुझे ये प्रसन्न नहीं कर सकती। क्यों? बोले अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती। ये भगवान राम के वचन, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। ये तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। भारत में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, वहीं से सारे संसार का संरक्षण करते। भगवान कृष्ण के वचन हैं, और जो व्यक्ति भगवान को इंसान मानते हैं, महाभारत में लिखा कि उनके साथ अगर स्पर्श संबंध चर्चा भी हो जाए तो कपड़े सहित स्नान करना, तब पाप दूर हो। सचैलम स्नानमाचरित। कृष्ण मनुष्य नहीं है, जन्म कर्मच में दिव्यम। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। अगले अध्याय में भी मिलेगा आपको। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, धर्म की स्थापना, भगवान का अवतार। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। पर धर्म के तरफ आकर्षित नहीं होना।
अब पैसे कमाने के लिए गए हो, कमाओ, उसके बाद अपने देश में आके रहो, ज़्यादा अच्छा हो। अपना देश प्रेम और अपना धर्म प्रेम जो नहीं छोड़ते हैं वो सीधे स्वर्ग जाया करते। अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया है, प्रभु व्यक्ति पाप करना चाहता नहीं पर पाप से बच नहीं पाता, पाप कौन कराता है? ध्यान दें जरा। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। 36वां श्लोक है, देख लो, तीसरे अध्याय। व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता पर पाप से बच नहीं पाता। प्रश्न है कि पाप कौन कराता है? भगवान कराते हैं जीव से पाप क्या? जीव स्वयं करता है क्या? पाप में कारण क्या है? कारण को ढूंढ लो, बात समझ में आ जाती। भगवान उत्तर दे रहा है, समझना है, बुद्धि लगाना है। काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समुद्भवा समुद्र महाशनो महापाप महापापमा विद्धेनो मिहि। बैरिडम। आप विचार करना है ना भाई, गीता सुनने बैठे। हम काम क्रोध को अपना मित्र मानते हैं और भगवान कहते हैं ये बैरी है तुम्हारे। काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से पैदा होते हैं। सेक्स की ज़्यादा भूख, पैसे का ज़्यादा लालच और बाद में क्रोध करना, ये रजोगुण के धर्म होते। यदि आपके मन में सेक्स की ज़्यादा भूख है, पैसा ज़्यादा कमाने की भूख है, या बात बात में क्रोध आ रहा है, इसका कारण रजोगुण। 3 गुण है ना भाई प्रकृति में, माया में, सत रज और तम। तम। तो अगर रजोगुण आपके अंदर है तो ना आप काम को रोक पाओगे, ना क्रोध को रोक पाओगे, ना लोभ को। भगवान कृष्ण कहे हैं महावैरी है, शत्रु है। काम एषो क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये रगुण से उत्पन्न हुआ। महाशनो महापापमा, ये बहुत ज़्यादा खाने वाला है। असन माने भोजन होता है। महासन और पाप नहीं, महापापमा, ये महापापी है। विद्धेन में वैरिणो, इसको तुम अपने जीवन का प्रबल शत्रु समझ। काम, देखो काम अगर है तो फिर क्रोध भी होगा, और काम अगर है तो लोभ भी होगा, और काम की जड़ें कट जाएं तो क्रोध भी नहीं होगा और ज़्यादा लोभ भी नहीं रहेगा। एक पुस्तक हमने लिखी, अब प्राप्त है कि नहीं है, दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम। राम, लिखा है। पुनर्प्रकाशन की आवश्यकता है। अब ये लखन बैठे हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, यही प्रकाशित करते रहते हैं पुस्तक। काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समुद्भवा। इसमें लोभ का नाम नहीं है, लेकिन लोभ है ऐसा अध्याहार कर लेना चाहिए। क्योंकि काम अगर है, वासना है, उसकी पूर्ति चाहिए तो फिर पैसे भी तो चाहिए क्या नहीं। और पैसा है और काम है तो क्रोध भी आ जाएगा। तो काम में बाधा पड़ेगी, क्रोध आ जाएगा। लोभ में बाधा पड़ेगी, क्रोध आ जाएगा। क्रोध जो है
ये दोनों से उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो भी जायते, जय जय। काम से क्रोध पैदा होता है। वासना का सुख मिलने वाला है, किसी ने बाधा डाल दिया, क्रोध आ जाएगा। लोभ में भी क्रोध है। पैसा मिलने वाला था, यहाँ से नहीं मिल पाया, उसने बाधा डाल दी, क्रोध आएगा। ये आनुषंगिक है, तीनों साथ साथ हैं ये, काम, क्रोध, लोभ। लोभ। 70वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहेंगे नरक के तीनों ही दरवाजे हैं। त्रिविधौ नरकस्येदौ द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये 70वें अध्याय में कहा गया। काम एषो क्रोध एषो 70वें अध्याय में है, ध्यान देना जरा। श्लोक संख्या तो ध्यान नहीं है, पर है 70वें अध्याय। भगवान कृष्ण कहते हैं ये नरक के तीन ही दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। अगर उन्नति के शिखर पर चढ़ना है तुमको, शरीर छोड़ के वैकुंठ जाना है तुमको, जीवन काल में भी शांति रखनी है, पानी है तुम्हें, तो इन तीनों से बच जाओ। एतैर विमुक्तः, उसके नीचे का श्लोक है एतैर विमुक्तः तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। इन तीनों से हट करके भजन करके देखो जीवन में क्या आनंद की उत्पत्ति हो। दिन में भी तारागढ़ जहाँ के तहाँ रहते हैं, लेकिन नजर नहीं आते, वो रात में जाते हैं। रात रानी की सुगंधी का बोध भी रात में ही होता है। ये तीन ही दोष हैं जिससे और सारे दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए भगवान का अच्छा महाशनो महापापमा, ये शब्दों पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारी सेक्स की भूख है ना, ये बहुत ज़्यादा खाने वाली है, इसकी तृप्ति नहीं होती जल्दी। जितना ज़्यादा सेवन करोगे उतनी ज़्यादा भूख बढ़ती चली जाएगी। इसका पेट जल्दी कोई भर नहीं सका अभी तक। अगला श्लोक क्या कह रहा है? धूमेन ब्रियते बंधिर, धूमेन ब्रियते बंधिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेन व्रतो गर्भस् तथा तेनेन मां व्रताम्। जैसे धुएं से आग छुपी रहती है, सूखे घास में आग जलाओ, इतना धुआं निकलता है कि आग अंदर जल भी रही होती है, बाहर से दिखाई नहीं देती। जैसे धुएं से आग छुपी रहती है और दर्पण के ऊपर धूल ही जम जाए तो जैसे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और जैसे झिल्ली के अंदर बच्चा छुपा रहता है, इसी तरह काम क्रोध लोभ के अंदर तुम्हारा ज्ञान छुपा हुआ। पढ़ते हैं याद नहीं होता, सुनते हैं याद नहीं रहता। क्यों? वृत्ति तो यहाँ है नहीं ना, वृत्ति तो दूसरे से पढ़े। अब ये गौतम है, ये 2 क्लास हिंदी पढ़े हुए हैं, 2 गीता रामायण भागवत सब याद है। क्यों? बाहर कुछ देखना ही नहीं, मन चंचल होने ही नहीं। एक वाक्य ले लिया, उसको बैठे रटते रहे, याद है, फिर आगे ले लिया, चलते रहे। मन को सबसे ज़्यादा चंचल बनाने वाला नेत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसलिए बार बार कहा जाता है आवृत चक्षु रमृतत्वमिच्छन,
नेत्रों को बंद करके रखो। बहुत ज़रूरी है तो काम तो करो, देखो, नहीं तो इनको बंद रखो। और आज तो टीवी और मोबाइल इन्होंने सदा खुले रखने के लिए संकेत दे दिया। छोटे छोटे बच्चे मारा अभी हमने एक दिन सुनाया था ना कि एक माता पिता बच्चे को लेके आए, उसकी उम्र थी 12 महीने की या 13 की। वो अपने पिता का मोबाइल कान में अरे वाह रे भाई वाह। पर नारियों को गौर से देखते रहे, तुम्हारे नेत्र मलिन हो चुके हैं। मन जो है वह वासना में फंस गया है, इसलिए मलिन हो चुका है। पर निंदा सुन श्रवण मलिन हुए और वचन दोष पर गाए। संतों की, शास्त्रों की वाणियाँ हैं। संसार का तो बहुत कुछ सुन लिया, ये सुनो और विचार किया करो। नयन मलिन पर नारी निरख। समझ में आ गया नहीं आया? पर नारियों को गौर से देखते देखते नेत्र मलिन हो चुके हैं। जय जय। और वचन दोष पर गाए, दूसरे की निंदा चुगली कर करके वाणी की शक्ति क्षीण हो चुकी है। कान की शक्ति समाप्त हो गई है। मन ऐसा उलझ गया है कि न गीता में लग रहा, न भागवत में, न रामायण में, न पूजा में, न पाठ में। जो तो बस अर्थ और काम, विदेशों में अर्थ और काम प्रधान है। अपने 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और विदेशों में अर्थ और काम। पैसा कमाओ, ऐश करो, बस ये जिंदगी का सार है। क्या समझो? हाँ, 2 ही है साहब, पैसा कमाना और ऐश करना। भारत में नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये भगवान के शब्द हैं, इसलिए हमें आप सबको विचार करने की जरूरत है। जैसे धुएं से आग छुपी रहती है, जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो मुख छुप जाता है, और जैसे झिल्ली में बच्चा छुपा रहता है, इसी तरह एक काम वासना के कारण तुम्हारा ज्ञान छुपा पड़ा। तुम में ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, बुद्धि तुम्हारे पास है, क्या जानते, लेकिन वो बुद्धि पैसा कमाने में, पत्नी को प्रसन्न रखने में घूमती रहती। जब तुम्हें दूसरी इतनी सारी बातें याद हैं तो फिर ये क्यों नहीं हो रही? एक व्यक्ति हमसे बोले, गुरुजी हम गीता याद तो करना चाहे, होती नहीं। हमने कहा तुम्हारी दुकान थी, सामान बहुत कई तरह का, इन सब का नाम पता है तुम्हें? उनकी कीमत का पता है? किसको कितने रुपए दिए हैं, किससे उधार लेना है, याद है? बोले हाँ याद है। इसका मतलब बुद्धि तो है कि नहीं तुम्हारे पास? क्या समझे? तुम बुद्धिहीन नहीं हो, पर बुद्धि तुम्हारी इस समय संसार में फंसी हुई है, इसलिए याद नहीं हो रहा। तो इस तरफ से मुड़ जाए, फिर देखो तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रखर हो जाती। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण। क्या? काम रूपेण कौनते दुष्पूरेण नलेन। ये आग है, आग, ये वासना तुम्हारी। अपने वेद का वचन है, वेद स्तुति, जय 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 ही याम जित दोष गर्भित गुणम। प्रभु माया को मार दो। अरे माया सुख तो दे रही है, तो बोले वो सुख नहीं दे रही, सुख दे करके अपने में फंसा रही है लोग। अगर माया में दुख ही दुख हो तो फंसेगा कौन? इसलिए वो थोड़ा सुख दे रही है ताकि तुम हमारे में फंसे रहो।
दुष्पूरेण अनिलेन, अनल कहते हैं अग्नि को। ये आग है, आग, इसका पेट कोई भर ही नहीं सकता। ये ज्ञानियों का शत्रु है। काम आया तो क्रोध भी है, और काम आया तो लोभ भी है, और काम और लोभ के चक्कर में पड़ गए तो ज्ञान है पर दब गया तुम्हारा। हम उदाहरण देते हैं ना भाई, एक लालटेन है, कांच लगा है, रोज साफ किया जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैलेगा नहीं। और महीनों से कांच साफ किया नहीं और रात भर लालटेन जलती है, अब परिणाम क्या होगा बोलो? जोत तो जली रही है ना, प्रकाश कहाँ गया? बोले कांच काला पड़ गया ना धुएं से, तो वहीं कहाँ छुप गया। ज्योति है पर प्रकाश बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि कांच काला हो गया। इसी तरह आपके अंदर ज्ञान है, पर वो ज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर काम वासना इतनी प्रबल है कि तुम रात दिन उसी बारे में सोचते रहते हो। पैसा कमाने के बारे में तुम रात दिन सोचते रहते हो। और ये आग है, आग में जितना घी डालते जाओगे उतनी बढ़ती जाए। ये भगवान के शब्द हैं, दुष्पूरेण नलेन च। इसीलिए अर्जुन, तो काम रहता कहाँ है प्रभु? बोले इंद्रिय, मन, बुद्धि, तीनों में सवार हो जाता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। वासना तीनों पर हावी होती है। इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर, तीनों को पकड़ लेते। जैसे शराबी शराब पी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उसकी बुद्धि। बुद्धि है लेकिन शराब के नशे में पागल जैसा हो। यही तरह आपके अंदर बुद्धि काफ़ी है, उससे बहुत कुछ याद हो सकता है, लेकिन इसके कारण मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है और कुछ याद नहीं हो पाता। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। एतैर्विमोह्यते, यही मोह में डाल देता है। ये ज्ञानियों का नित्य शत्रु है ये। पर वो जब काम तीनों पर हावी हो गया तो विजय हम कैसे पाएंगे? भाई बुद्धि निर्मल रहे, मन निर्मल रहे, तब तो निर्णय करेंगे, विचार करेंगे। अब ये तीनों पर हावी हो गया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। जब भगवान फिर आगे कहेंगे कि तुम इंद्रियों को वश में करो, तो प्रभु जब मन बुद्धि सबके सब कंट्रोल में आ गए काम के, तो फिर वश में कैसे करेंगे? बड़ी सुंदर बात है, आगे सुनो ध्यान से जरा। भगवान ये कहते हैं इंद्रियों से मन प्रबल है और मन से बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से तुम्हारी आत्मा प्रबल है। ये बड़े काम की बात है, ध्यान रखना। इंद्रियां प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से मन ज़्यादा प्रबल है। मन से पर यो बुद्धि परतस्तुषा, तुम्हारी जो आत्मा है इन सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। उसके द्वारा इनको वश में करना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले भजन पूजन करना होगा, सत्संग करना होगा। धीरे 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 तुम्हारा मन वश में हो जाएगा, इंद्रियां भी वश में हो जाएगी। काशी में एक श्वेता नाम की वेश्या थी, परम सुंदरी थी। उसको अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व था। मैं जिसको देख के मुस्कुरा दूं
वो लट्टू हो जाता। बैठी छत पर देख रहे, एक 20-22 साल का सन्यासी निकला, तपस्वी था, दिव्य दिव्य उसका तेज नजर आ रहा। अपनी दासी से कहा उसने कि बुला ले। वेश्या ने अपनी दासी से कहा, वो गई, बोला लौटा, ऊपर से उतरी, सीढ़ियाँ दरवाजे पर खड़ी हो गई। सन्यासी आया, माँ किस लिए बुलाया? अंदर आओ। मुस्कुराती जा रही है, नैन मटकाती जा रही है, कह रही है, नहीं माँ, तुम तो मेरे लिए माँ के समान हो। कुत्ता ही एक ऐसा होता है जो बमन उल्टी को भी खा लेता है। अब इस शरीर से दोष निकल चुके हैं, अब तो सब मेरे लिए माताओं के समान हो चुके। चल, श्वेता देखते ही रह गई। मुझे अपने सौंदर्य पर अभिमान था, गर्व था, आज चूर हो गया। उसने अपने मन को ऐसा कंट्रोल में कर लिया। जब आप शुभ कर्म करोगे, आपकी बुद्धि निर्मल होने लगेगी। जब आपकी बुद्धि निर्मल होने लगेगी तो फिर आप अपनी बुद्धि के द्वारा इनको बस में कर सकोगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारी जो आत्मा है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसमें पावर बहुत है। उसके द्वारा तुमको धीरे धीरे बस में करना सीख लो। शुभ कर्म करो, भजन करो। भगवान यही कहते हैं, प्रोक्तेन भक्ति योगेन मनोमय्यर्पित स्थिरम। ज़्यादा भजन करोगे, कुसंग से बचोगे, तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा और फिर तुम्हारे हृदय में जितनी कामनाएं, वासनाएं हैं, सब निवृत्त हो जाएंगी। हमने जिनको मित्र मान रखा है वे भी हमारे मित्र भाव रहेगा तो उन्हीं के सेवन में लगे रहोगे, और शत्रु भाव हो जाएगा तो सावधान होने लगोगे तुम, और धीरे 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 कंट्रोल भी हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन चौथा अध्याय चलता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपने बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो, ताली लगा के दोनों हाथ से। हरि बोल। ताली लगा के दोनों हाथ से। जय हो।
के छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, गया पे पर्दा बटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आ गया अब पर्दा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय हो श्री राधे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तो में से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली लगा के हरि बोल। राधे। सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। 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 के नैनों में बसा बैठे, नैनों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तो में से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली लगा के दोनों हाथ से राधे। मैं तेरे एक इशारे पर ओ सर उस वार सकती हूँ। मैं तेरे एक इशारे पर ओ सर बस वार सकती हूँ। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का। सदगुरुदेव भगवान की। अमरजीत सिंह जी अत्री ये गुरु जी की सेवा में 11,000 लेके जा रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की। इनके यहाँ प्रेस है, ये छापते रहते हैं। ये इन्होंने छापा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, शिव जी के 11 नाम, गणपति के 12 नाम, भगवान विष्णु के 24 नाम, भगवान शंकर के 108 नाम। ये जो बांटते रहते हैं, छापते रहते हैं। जिनको ज़रूरत हो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा,
रखे हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एक जरूरी सूचना, इस कथा में कुछ दानी सज्जनों ने और दान दिया है। सुंदरकांड महिला मंडल सेक्टर 9 पंचकुला से 5100 रुपये का दान। श्री रविंद्र कुमार जी तनेजा 2100 रुपये हर मिलाप नगर से हैं, उनका भी 2100 रुपये का दान आया है। धन्यवाद। तो हमारी आत्मा बहुत प्रबल है। आत्मा की लाइट से ही मन बुद्धि इंद्रियों में शक्ति आती है, सीमित है। इनकी शक्ति सीमित है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसकी शक्ति निश्सीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। काम क्रोध लोभ बस में नहीं हो पा रहे, आप भजन बढ़ाओ। कुसंग से बचना है और भजन बढ़ाते जाना है। धीरे 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 तुम्हारा जो विल पावर है स्ट्रांग हो जाए और फिर तुम काम क्रोध लोभ को वश में कर सकते हो। अब प्रसिद्धि है हमारे यहाँ सिंगला जी की, इनको क्रोध नहीं आता। हमने किसी नौकर को भी डांटते नहीं देखा है आज तक, इतने वर्ष। दूसरे लोग भी यही कहते हैं, नहीं होता। ये ठीक है कि इनका प्रारब्ध है, पैसे वाला कमा रहे हैं, बहुत आ रहा है, लेकिन रुचि उस तरफ नहीं है इतनी। हमारे पास जब बैठते हैं तब केवल अध्यात्म की ही चर्चा करते और सुनते हैं, मगन हो जाते हैं। संसार के विषयों के प्रति भी उतनी आसक्ति नहीं। हम कहा करते हैं, आप लोग अनेक बार सुन चुके हैं, समझते हैं, जब दही बिलोती है ना माताएं, दो हाथ में रस्सी होती है ना, एक रस्सी लंबी हो जाएगी, दूसरी छोटी हो जाती है। इसको लंबी करोगे छोटी हो जाएगी। दोनों एक बराबर होने में मंथन नहीं हो सकता। मंथन तभी होगा जो दोनों। समझ में आ रहा? तो जिस व्यक्ति का अध्यात्म प्रबल हो जाएगा उसकी वासना कमज़ोर हो जाएगी, और जिसकी वासना लंबी हो जाएगी उसका ज्ञान सीमित हो जाएगा। आप में बुद्धि बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन बस ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जो 5-10 लाख रुपया महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, पर उनसे कहो इस तरह तो ठीक है भाई, नहीं, गलत है। पैसे कमाने में बुद्धि दौड़ रही है, पर इस तरफ नहीं दौड़ पाती। सेक्स के प्रति मन में बड़ी भावना है, इच्छा है, न मिलने पर घुटन हो रही है, उसी तरह का चिंतन हो रहा है, पर इस तरफ आओ। और इस तरफ आप बढ़ गए हैं, एक रस्सी बढ़ाओगे ना, दूसरी कमजोर हो जाएगी तुम्हारी। आप एक रस्सी बढ़ाना तो सीखो थोड़ा। सत्संग, भजन, पूजन, कीर्तन, संतों का संग, गुरुओं की सेवा। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। भगवान वचन दे रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा किसे कहते हैं? शास्त्र और गुरु के वचनों पर जिसे पूर्ण विश्वास होता है उसका नाम श्रद्धा है। और जिसके मन में श्रद्धा है उससे ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता ही में लिखा हुआ है। ज्ञान पाना है तो 6 सूत्र हैं, और भक्ति पानी है तो 6 सूत्र हैं। शरणागति के 6 सूत्र हैं। अगर तुम भक्त हो तो 6 बातों का ध्यान रखना है, और ज्ञान पाना चाहते हो तो भी 6 बातों का सुन लो। मुझे इस जन्म में ही भगवान का दर्शन करना है, ये संकल्प दृढ़ हो, पहला सूत्र है। समझ में आ रहा है? जो भजन में बाधक हो रहा है उनको त्याग देना है, दूसरा सूत्र है। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास होगा, तीसरा सूत्र है। ईश्वर से एक नाता जोड़ लेना है।
जैसे 7 अलावा फेरे के बाद पति पत्नी का नाता जुड़ गया ना, इसी तरह गीता और भागवत सुनने के बाद ईश्वर से नाता जोड़ लो। ये चौथा सूत्र हो गया। 5वां है कार्पण्य, मन में सरलता आ जाए। 6ठा सूत्र है अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। कितने हो गए? हो गए। और ज्ञान प्राप्त करना है तो भी 6 सूत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अगर आप किसी से ज्ञान पाना चाहते हो तो पहले तो प्रणाम करना सीखो श्रद्धा से। साष्टांग प्रणाम। सिंगला जी अभी भी साष्टांग ही प्रणाम करते हैं, बेटे भी करते हैं। क्या समझे? सेवाया, सेवा करो। जैसे तुम परिवार की सेवा में उदार बने हो, इसी तरह उन गुरुओं की सेवा में उदार बनो जो तुम्हें ज्ञान देने वाले होते हैं। 2, तीसरा है परिप्रश्नेन, प्रश्न करो। जब कोई शिष्य आकर प्रश्न करता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। नहीं समझ में आया? जी। प्रश्न वही करेगा जिसके अंदर कुछ ज्ञान होगा ना। क्या प्रश्न करेंगे? कितने हो गए? 3। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा करो, दिल खोल के सेवा करो। जिस दिन महापुरुषों के दिल से आवाज निकल जाएगी बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 सूत्र आगे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके मन में श्रद्धा, गुरु और शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये चौथा सूत्र है। तत्परः, उन ज्ञानी गुरुओं के पीछे लगना है, उसी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना। क्या समझा? संयतेन्द्रिया, 6ठा सूत्र, इंद्रियों में संयम। इंद्रियों में संयम होना चाहिए। सिंगला जी क्या पुस्तकें भरी पड़ी धर्मशास्त्र, और खरीद के रखी, और घर में जरा समय निकलता है तो लेके बैठ जाते। तो घर वाले कहते हैं गुरु जी के पास जाके बैठ जाओ, अच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, और मिली तो पुस्तकें लेके बैठ गए, तो हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। पर जीवन ऐसा ही होना चाहिए। 6 सूत्र हो गए। ज्ञान पाना है तो 6 सूत्र हैं, और शरणागति भगवान की शरण में जाना है तो 6 संकल्प। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार हमारी ओर मुड़ के तो देखो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये तो सर्वाणी, 12वें अध्याय में, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। जो व्यक्ति मुझ में मन लगा लेता है, मेरा भजन करने लगता है, मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, उसका उद्धार करने में अंत समय में स्वयं आ जाता। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। सागर, मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। माने हमें अपनी चिंता नहीं करनी है, हमारी चिंता तो वो करेंगे। हमें तो चिंतन की चिंता रहनी चाहिए। चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा?
न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की। हाँ। हमें केवल एक ही चिंता करनी है, हमारा चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारा भजन चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये प्रारंभ से होना चाहिए। सूखी लकड़ी झुकाओगे टूट जाएगी, गीली लकड़ी मोड़ दोगे जैसे मुड़ जाएगी। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो बचपन से ही भजन में लग जाओ। भजन का मतलब ये नहीं काम छोड़ दो, काम करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, डरते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो, काम में कोई फंसा नहीं, स्मरण करते। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, बोले बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुबीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बलवारी, तार क्यों पवन तने बलवारी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। सुंदर कांड तो सबको याद रहता ना भाई, करते हैं लोग। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। हनुमंत लाल जी ने जो भगवान राम ने मुद्रिका दी थी उसको मुख में रख लिया। पर जब तक गुरुओं से अर्थ नहीं सुनोगे तो खाली बोलते रहोगे, पता नहीं लगेगा। मुद्रिका में लिखा है राम, श्री राम, और वो मुद्रिका हनुमान जी ने मुख में रख ली। मुख में रख। इसका संकेत क्या है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, जाओ पर मुख से प्रभु का नाम। ये है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए। अचरज नहीं। जलधि माने समुद्र। बोले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जिसके मुख में प्रभु का नाम सदा है, बोले ये तो जल का समुद्र है, भव समुद्र संसार सागर को पार कर जाएगा, उसको कठिनाई क्या होगी। हनुमान जी जल का समुद्र पार किए है ना, और ये संसार को भी समुद्र ही कहा है, भव सागर कहते हैं। संकेत है कि भव सागर तुम अनायास पार कर जाओगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, स्मरण बना के रखो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। और सीता जी बहुत दुखी थी, हनुमान जी उनको मुद्रिका गिरा के संकेत दे रहे हैं कि माँ नाम जपना है, और नाम के साथ कथा भी सुननी है। क्या? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। भगाना नहीं पड़ा, भाग गया। देखो एक तो हम रात को भगाना चाहते हैं, लाइटें जलाते हैं, फिर भी पूरा अंधकार नहीं भागता, और एक सूर्य निकल आए, अब अंधकार भगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप भागता चला जाएगा। यही तरह तुम सुख पाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हो, दुख मिटाने के अनेक उपाय कर रहे हो, लेकिन पूरा दुख मिट नहीं पा रहा। अगर एक प्रभु का सहारा ले लोगे तो दुख अपने आप भागता चला जाएगा, फिर वो उसके भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सियावर रामचंद्र भगवान की। ये संकेत समझना चाहिए। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग। गुरबाणी में लिखा हुआ है, सबते उत्तम हरि की कथा, सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। ये गुरबाणी है।
तो कथा सुनने का व्यसन तो पैदा करो, कुछ पढ़ा तो करो। कल भी बताया था कि प्रतिदिन किसी ना किसी ग्रंथ का स्वाध्याय नित्य करना। श्री राम। एक पुस्तक पूजन में तुम्हारे रखी रहे, वो किया कर। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते बुद्धि निर्मल हो जाएगी, दोषों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये गीता मैंने पहले सूर्य नारायण को सुनाई। क्या समझा? सूर्य नारायण भगवान कृष्ण के शिष्य हैं। जो गीता सुनते हैं वो शिष्य हो जाते हैं, जिनसे ज्ञान मिलता है वो गुरु हो जाता है। ये गीता मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को सुनाई। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया हुआ है। चलते चलते ज्ञान लुप्त होने जा रहा था, इसलिए तुझे निमित्त बनाकर वही गीता मैंने तुझे सुनाई। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यनारायण तो बहुत पहले हुए हैं। भगवान ने कह रहे भोले, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। क्या? मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और मैं सबको जानता हूं, तू किसी को नहीं जानता। मैं सबको जानता। रामायण में काकभूषुंडी जी कहते, मुझे 1000 जन्म याद है। अगर आपको ये विश्वास हो कर शरीर छोड़ने के बाद भी हम रहेंगे और किए कर्म का फल मिलेगा, तो गलत काम जल्दी नहीं होगा। और ये बुद्धि नहीं है कि भविष्य में क्या होना है, तो कहते करो जो दिमाग में आता, करते हो। भगवान कह रहे हैं, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों के द्वारा संत सदाए जाने लगते हैं, तब तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना किया करता हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म सामान्य चीज नहीं है। भगवान धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। क्योंकि बिना धर्म के भजन हो नहीं सकता ना, समस्या ये है। जैसा भी बताया कि आप काम क्रोध में फंस गए तो भजन कहाँ होगा? बताओ, फिर भजन कहाँ होगा? भजन तो तभी होगा जब धर्म का पालन कर रहे हो। अगर आपके धर्म के प्रति रुचि है, तो इसका मतलब है कि आपने धर्म का पालन किया हुआ किसी न किसी अंश। भाई धुआं देखकर आग का अनुमान लग जाता है कि नहीं लगता? दूर धुआं उठ रहा है तो क्या अनुमान है? धुआं देख के आग का अनुमान। तो आपके मन की वृत्तियां देखकर आपका अनुमान लग जाता है कि पहले जन्म में आप क्या करते हुए आए हो। इसलिए धर्म का पालन जरूरी, कंपलसरी। क्या समझे? सुनते रहो, बार बार सुनोगे, बुद्धि विषय को पकड़ लेगी, जीवन धन्य धन्य हो। शेष चर्चा कल। गीता का आयोजन जिन्होंने किया है, हमारे अनिल बंसल और रीतू बिटिया, इनको बार बार धन्यवाद आशीर्वाद दिया जा रहा है। दूसरों को प्रेरणा लेनी चाहिए, इसी तरह से धर्म कार्य में अपने पैसे का सदुपयोग करते रहना। बच्ची बात। सद्गुरुदेव भगवान ने की। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, कमल बिहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवती गीते।
शरण रहे सिप्रदायिनी शरण रहे सिप्रदायिनी सब विधि सुखकार ओम जय भगवती गीते राग द्वेष पिदारण कारण मुक्त सदा कारणि मोद सदा भाव भय हारिण धारिणी अब बेहार निदायिनी परमानंद प्रदा ओम जय भगवती गीते असुर भाव पे नासिक नासिक तम रजनी या नाशनी तप रजनी दैवी सद्गुण दायिनी सती गुण दायनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवती गीते सभ्यता त्याग सिखावटी हरि मुख की बाणी या हरि मुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सारे जगत की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवती गीते दया सुधा बरसावे मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरिपति प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए ओम जय भगवती गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि ये कमल बिहारणी हरि हरि कमल बिहारनी सुंदर सुपनीत ओम जय भगवती गीते गर्भोरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भजने लोहारम सदा वसंतम हृदयारविंद अभम भवानी नैकम नमामि तुम्हें माता जपता तुम्हें वो बांधो सखा तुम्हें वो तुमेव वीर्यानमनं तुमेव तुमेव सर्वं त्वमेव देवं हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे